स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंपोर्ट करते हैं स्ट्रीमलीट को एज एस टी। प्रीवियस क्लास में हमने काफ़ी कुछ इससे रिलेटेड चीज़ें देख ली थी कि किस तरह से स्ट्रीमलीट काम करता है। अभी आगे हम मज़ीद इसमें मैंने आप लोगों को टेक्स्ट लेना सिखाया था कि टेक्स्ट यूज़र से कैसे लोगे। ठीक है, टेक्स्ट इनपुट, इसके अंदर मैंने आपको कुछ चीज़ें बताई थी कि किस तरह से हम लोग जो है यूज़र से इनपुट लेते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल एंटर योर नेम, और जो भी जो भी इसमें नाम एंटर करेगा मैंने बोला बस वो मुझे प्रिंट करके दिखाना है, या प्रिंट कर लो, या फिर आपके पास दूसरा ऑप्शन मैंने बताया था एस टी डॉट टाइटल या एस टी डॉट सब हेडर। बहुत सारे ऑप्शन है आपके पास जो आप इसमें से यूज़ करना चाहो। अब इसको रन करने का तरीका क्या होगा, इसके लिए आपको एक टर्मिनल लेना पड़ेगा। टाइटल में क्या वो ये इनपुट भी ले रहे। ठीक है, इधर जो है हम लोग रन करेंगे स्ट्रीमलीट रन मैन डॉट पी वाई। ये मेरे पास सर्वर स्टार्ट हो गया और इसका इनपुट आप देख सकते हो कुछ इस तरह का नज़र आ रहा है, एंटर योर नेम। अब जैसे इसके अंदर वो नाम टाइप करता है तो वो नाम उसको प्रिंट करके दे देगा। अच्छा, दूसरी चीज़ ये कि यहाँ पर आपके प्लेस होल्डर का ऑप्शन आता है। प्लेस होल्डर आप इधर ले सकते हो, जैसे कि एंटर नेम, रिफ्रेश करा एक बार, इसमें अंदर प्लेस होल्डर लिखा हुआ होगा। अब इसके अंदर आप कुछ भी लिख सकते हो, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने लिख दिया फरहान खान, एंटर करा तो ये चल जाएगा। अभी हमारे पास और तरीके आते हैं इनपुट लेने के। फॉर एग्जांपल किसी से आपको एज लेना है तो यहाँ पर आप नंबर वो लोगे, इनपुट नंबर, इनपुट एस टी डॉट नंबर इनपुट। इसके अंदर आप बोल सकते हो कि एंटर योर एज। सर प्लेस होल्डर मतलब क्या प्लेस होल्डर मतलब ये एज आ जाए। प्लेस होल्डर मतलब अंदर मैसेज शो कराएगा ना, वो आपको दिखाता हूँ। इसमें भी प्लेस होल्डर आता है, एंटर एज। जैसे मैं इसको रिफ्रेश करूँगा तो ये एंटर नेम और यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है ना एंटर नेम। ये अभी इसके अंदर फॉर एग्जांपल आप कुछ भी नंबर दे सकते हो, जैसे कि जी या नीचे हो तो कोई इशू नहीं नहीं क्लास यही होगी, फीस नहीं। मेरे पास बच्चे बहुत ज्यादा हो। पढ़ा दो, मसला नहीं है, बराबर ही ले लो भले पूरी ले। अच्छा, यहाँ पर जैसे हम नंबर कुछ भी टाइप करेंगे, जैसे कि 1000 में टाइप कर दिया, एंटर करोगे 1000 आ जाएगा। एंटर नेम के अंदर आप टाइप कर दो। इसमें आप ये भी बता सकते हो कि मिनिमम नंबर कितना होगा, मैक्सिमम नंबर कितना होगा। तो इधर आपके पास ऑप्शन आता है, जैसे कि आपने लिखा मिनिमम वैल्यू, ये आ रहा मिन। ठीक है, तो मिन तो एक फंक्शन है, मिनिमम वैल्यू का इधर एक ऑप्शन मिलेगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने इसके अंदर लिख दिया 20। रिफ्रेश करा एक बार, देख रहे हो क्या आ रहा है 20। और अगर मैं यहाँ पर मैक्सिमम का ऑप्शन लगा दूँ तो यहाँ पर आ जाएगा मैक्सिमम वैल्यू, इसके अंदर लिख दिया 50। तो अब आपने क्या करा, इसके अंदर एक लिमिट लगा दी कि भाई 20 हमारे पास मिनिमम नंबर होगा। मैक्सिमम अगर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर 90 लिखने की कोशिश करूँ, एंटर करूँ तो वो आएगा नहीं। क्या बोल रहा है कि आपको वैल्यू मस्ट लेस देन इक्वल टू 50। ठीक है, तो इधर आप जो है 50 को एंटर करोगे तो 50 वर्क करेगा। बाकी नाम आप देना चाह रहे हो, नाम आप इसमें लिख दो, नाम भी अपनी जगह वर्क करेगा। अच्छा, अब इसमें डेट का ऑप्शन भी होता है, जैसे कि आप यूजर से डेट लेना चाह रहे हो, इसके अंदर एस टी डॉट डेट इनपुट डेट, यहाँ पर एक ऑप्शन होता है डेट इनपुट। ठीक है, डेट इनपुट, एंटर। यहाँ पर हम लिखते हैं सिलेक्ट डेट ऑफ बर्थ, सिलेक्ट डेट ऑफ बर्थ। यहाँ पर इसकी बहुत सारे एट्रीब्यूट है, मैंने इसके बारे में बताया था पहले भी आप लोगों को। फॉर्मेट आप बता सकते हो इसके अंदर फॉर्मेट किस तरह से होगा। ठीक है, फॉर्मेट के अलावा इसके अंदर और भी कई सारे ऑप्शन है, मतलब कि पहले मंथ दिखाना है, फिर आपको ईयर दिखाना है, फिर आपको डेट दिखानी है। इस तरह का जो फॉर्मेट होता है वो आप बता सकते हो। इनेबल डिसेबल का ऑप्शन है, मिनिमम मैक्सिमम का भी ऑप्शन है इसके अंदर, वेट कितनी होगी, हाइट वैल्यू क्या होगी, ये बहुत सारे ऑप्शन है। इसके लिए मैंने आपको बताया था, इसकी वेबसाइट पर जाके आप लोग देख सकते हो जहाँ पे मैंने बताया था। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ और लिख लेते हैं, सब हेडर की जगह पे एक डेट भी लिख लेते हैं। रिफ्रेश करा, यहाँ पर आ गया, पूरा एक टेबल बना कर दे देगा इस तरह का।
अब यहाँ से जो भी आपको जो है मंथ सिलेक्ट करना है, जो आपको ईयर सिलेक्ट करना है, जो डेट सिलेक्ट करनी है, डेट इनपुट लगाया ना, डेट इनपुट लगाने की वजह से ऐसा आया। इसके अलावा फॉर एग्जांपल आप यहाँ पर आप बायो लेना चाह रहे हो यूज़र के बारे में, ठीक है, तो एस टी डॉट यहाँ पर टेक्स्ट एरिया का ऑप्शन है, टेक्स्ट एरिया, और इसके अंदर आप लिख सकते हो एंटर योर बायो पे, अपने आप बायो एंटर कर दो इसके अंदर। इससे क्या होगा, यहाँ पर एस टी डॉट टाइटल या एस टी डॉट राइट आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो, और राइट के अंदर आप लिख दोगे जो भी आपकी बायो होगी वो आपने क्या करना है, एंटर कर देना है। अभी इससे होगा ये, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो कि बायो का ऑप्शन आ जाएगा, यहाँ पर आप कोई भी रैंडम डेटा टाइप करो तो ये आपके पास जो है आ जाएगा बायो, समझ आ गई। तो ये बायो लिखने के लिए आपके पास ये ऑप्शन होता है। एक टाइप करके ऑप्शन भी होता है इसके अंदर, मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल आप यूज़र से कोई ईमेल लेना चाह रहे हो, ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एस टी डॉट ईमेल तो इसमें नहीं होगा डायरेक्टली, आपको क्या करना पड़ेगा, इनपुट। अब देख रहे हो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है, टाइम का ऑप्शन है, एंटर सिलेक्ट टाइम, ठीक है, ये सिलेक्ट टाइम लगा दिया। और भी इसके अंदर ऑप्शन है। अच्छा, अब कौन कौन से इसके अंदर यूजर से इनपुट ले सकते हैं, इसके लिए आपको जाना पड़ेगा स्ट्रीमलेट की वेबसाइट के ऊपर, ठीक है। इससे आपको क्या पता चल जाएगा, स्ट्रीमलेट, इसके पास कौन कौन से ऑप्शन है, ठीक है ना। इनपुट लेने के यूजर से मल्टीपल ऑप्शन होते हैं। इसके बाद आप इसकी डॉक्स पर जाओ, डॉक्स पर जाने के बाद एपीआई रेफरेंस पर आने के बाद इधर आपको ये टेक्स्ट एलिमेंट आ रहा है, डेट एलिमेंट आ रहा है, चार्ट एलिमेंट आ रहा है, इनपुट आ रहा है, मीडिया आ रहा है, बहुत सारे ऑप्शंस हैं। अगर फॉर एग्जांपल आपने यूज़र से कोई टेक्स्ट इनपुट लेना है, इसके अंदर ही हमारे पास जो है ना मल्टीपल ही आपको दिखा रहा है कि किस तरह से हम लेंगे। मैं इधर जो है डेट आ गया, थोड़ा और नीचे जाते हैं, ये आ गया टेक्स्ट से रिलेटेड, ये डेट आ गया, ये इनपुट आ गया, ये बटन आ गया, ये लिंकिंग बटन आ गया, एक पेज से दूसरे पेज पे भेजने के लिए जो है ना ये आपके पास ऑप्शन होता है। ये रेडियो बटन आ गया। अब ये देख रहे हो कितने सारे ऑप्शन है। ये टॉगल का बटन है, ठीक है, टॉगल जैसे कि मैं दिखाता हूँ, चलो, वो होता है ना डार्क थीम लाइट थीम की तरह, हमारे पास ऑप्शन आता है डार्क थीम कर लो, लाइट थीम कर लो। ये टॉगल वाला, ये एक्टिव डीएक्टिव, तो इसको लगाना है अगर सिंपल तरीका वही है, ऑन और ऑफ की तरह आपको एग्जाम्पल दिखाता है ये वाला, मतलब इस, हाँ 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 बिल्कुल ऐसे ही इसकी तरह। इसके अंदर भी ट्रू फॉल्स आएगा, अगर हम जैसे क्लिक करेंगे ट्रू रिटर्न करेगा तो फीचर एक्टिव आ जाएगा, अदरवाइज डीएक्टिवेट आ जाएगा। तो टॉगल के अंदर आप बता सकते हो एक्टिवेट फीचर। अब जैसे मैंने इसको रन करा तो यहाँ पर एक टाइम वाला भी आपको नज़र आएगा ऑप्शन, ये टाइम वाला आ गया। अब टाइम आप सिलेक्ट कर सकते हो, ये आ गया एक्टिवेट का, ये आ गया डीएक्टिवेट का। इसमें डिजाइन नहीं होता ना? नहीं, वो आपको कस्टम HTML वगैरह से कर सकते हो। अब रेडियो बटन इसके अंदर अब बहुत अच्छा ऑप्शन है। जैसे कि आप किसी के बारे में पूछना चाह रहे हो, जेंडर वगैरह आप सिलेक्ट करो, मेल या फीमेल इस तरह के जो होते हैं, तो ये आपके पास ऑप्शन है जेंडर इन ST डॉट रेडियो, इनपुट रेडियो का ऑप्शन आएगा इधर ना, ये रहा। ऑडियो इनपुट भी आ रहा है, ठीक है। अगर आपने किसी से ऑडियो फाइल लेनी है, डेट टाइम भी आ गया, ठीक है। रेडियो वाला एक इसमें बटन होगा रेडियो, और इसके अंदर जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने मेल का ऑप्शन दिया है, इसमें देखते हैं कि यहाँ पर हमारे पास ये रहा ST डॉट रेडियो। नीचे जाते हैं, ये आ रहा, ये देख रहे हो, ये रेडियो बटन होता है ST डॉट रेडियो। मैं दिखाता हूँ इसको लगाकर। अब जैसे कि यहाँ पर आ गया मूवी की टाइप्स आ गई, ठीक है ना, जॉनर्स आ गए। जैसे कि व्हाट्स योर फेवरेट मूवी, अब आपके पास जो भी फेवरेट मूवी है वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हो, जैसे कि रेम्बो, ड्रामा, डॉक्यूमेंट्री, मूवी, ठीक है। ये आपके पास मल्टीपल ये एरे बना हुआ है, कोमा लगा के लिखा हुआ है, ठीक है ना, इससे कंफ्यूज मत होना। ये बेसिकली स्टाइलिंग करी हुई है, यानी कि बोल्ड नजर आया। मैंने बोला इस तरह का अपन नॉर्मल ऑप्शन दिखाओ, ज़्यादा कोई हमें काम नहीं करना है।
अंदर में ये भी है क्या इसके अंदर लोड कर सकते हैं। हाँ कर सकते हैं, ये हटा दो बस, मतलब नॉर्मल से हमें दिखाना है, कोई ज़्यादा हेवी लॉजिक नहीं दिखानी है। कॉमेडी, अब यहाँ पर कैप्शन आ गया है, इसको हटा देते हैं। और अब यहाँ पे लॉजिक लगाई हुई है इसने कि अगर कोई ऐसे रेम्बो वाली सिलेक्ट करता है, जैसे कि कोई कॉमेडी सिलेक्ट करता है, ठीक है, अगर कोई कॉमेडी सिलेक्ट करता है तो यूआर सिलेक्टेड कॉमेडी, ठीक है, और अगर ना तो आप यहाँ पर दिखा देना यू डोंट सिलेक्ट कॉमेडी, इस तरह से ऐसी रैंडमली एग्जाम्पल उसने दी है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पर रेडियो बटन आ जाएंगे, जैसे जेंडर के अंदर आते हैं ना, ये इस तरह का देख रहे हो, ये उसके नीचे बायो थोड़ी सी दे रहा है, वो कैप्शन आपको दे रहा है, यानी कि लफिंग वाली की बात कर रहा है, गेट द प्रोग्राम वाली की बात कर रहा है, नेवर स्टॉप लर्निंग की बात कर रहा है, वो इस तरह से। फिर वो आपको वो बनाना पड़ेगा, मैंने बताया था ना कॉलम वाइज, कॉलम वाइज। अच्छा, इसमें सबसे अच्छा एक ऑप्शन है, आप सिलेक्ट वाला ऑप्शन दे सकते हो, जैसे कि आपके पास ऑप्शन होता है ना, यानी कंट्री सिलेक्ट कर लो, पाकिस्तान, इंडिया वगैरह इस तरह से। तो कंट्री सिलेक्ट करने के लिए भी इसमें बहुत अच्छा ऑप्शन है, और हम बहुत बार इसको यूज़ कर रहे होंगे। यहाँ पर st.select, सिलेक्ट बॉक्स, स्लाइडर, ये मल्टीपल ऑप्शन आ रहे हैं, आपको जाना है सिलेक्ट बॉक्स के ऊपर। इसके अंदर हम बोलेंगे सिलेक्ट योर कंट्री, सिलेक्ट योर कंट्री, और अब इसके अंदर एक एरे बनाओ और अपने कंट्री के नाम दे दो, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने पाकिस्तान दे दिया, और इंडिया दे दिया, बांग्लादेश दे दिया, ठीक है, ये मैंने यहाँ पर कुछ डेटा दे दिया। और अब जो भी वो कंट्री को सिलेक्ट करेगा, बस यहाँ पे मुझे करना क्या होगा कि भाई आप क्या करना है, st.write, बड़ा मतलब सिंपल तरीके से यहाँ पर काम हो रहा है, कोई हार्ड लॉजिक है ही नहीं। कंट्री, रिफ्रेश करा, ये आ गया, जैसे आपने इंडिया सिलेक्ट करा इंडिया पे आ जाएगा, पाकिस्तान सिलेक्ट करा पाकिस्तान पे। अब यही चीज़ जो है ना, ये सारे ऑप्शन आप चाहो तो मतलब जैसे कि कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन है कि आप यूज़र से साइड बार में भी लेना चाह रहे हो, इसमें साइड बार आप बना सकते हो। मैं आपको दिखाता हूँ भाई, यहाँ पर मैं आया, मैंने बोला st.sidebar, साइड बार डॉट टेक्स्ट इनपुट, या टेक्स्ट एरिया, या टेक्स्ट इनपुट, जो भी आप लेना चाहो। फॉर एग्जांपल मैं टेक्स्ट इनपुट लेता हूँ, एंटर योर नेम, ठीक है, एंटर योर फादर नेम। एक साइड बार में और चीज़ दिखा रहा हूँ, एंटर योर बायो, टेक्स्ट एरिया, एंटर योर बैकग्राउंड, अच्छा, अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसको रिफ्रेश करते हैं, ये देख रहे हो, इसमें प्लेस होल्डर भी लिख सकते हैं। एंटर योर फादर नेम, प्रोग्रेसिव सेंटर, एंटर योर बैकग्राउंड, रिफ्रेश करा, ये इसके अंदर आ गया, एंटर योर फादर। अभी देखो साइड बार भी पूरा बनकर आ गया। मतलब बड़ा सिंपल काम है, कोई लॉजिक आपने इसमें कुछ खास लगाने की ज़रूरत नहीं है, सारा काम खुद ही करके दे रहा है वो आपको। सिंपल है, तो यूज करता है बहुत बार, हाँ 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 हाँ, तो फालतू में कोई क्यों बनाएगा। ये बात क्या? ये बनाए, ये एआई है हमारा, हाँ, हमारा एआई से ये डेवलप करने का है, अभी तो हम इसलिए सीख रहे हैं क्योंकि हमें, डेवलपमेंट आ रहा है ना। हाँ, तो हमें अगर फॉर एग्जांपल कोई एआई का मॉडल हमने बना लिया, तो उसके लिए हम यूज़र से इनपुट लेके कहाँ पे शो कराओगे, के अंदर टर्मिनल में चला के दिखाओगे उसको, जो प्रिडिक्शन कर रहे हो उसका आंसर के अंदर टर्मिनल में यूज़र को बोलोगे अंदर आके देख। तो जो बैकएंड पे जो काम करते हैं वो भी हाँ, वो यही वाला कर रहे होते हैं। अब इसमें एक अच्छी चीज़ पता है क्या है, जैसे कि आपको एक एक करके बनाना पड़ रहा है ना काफ़ी कुछ,
ठीक है, फाइल अपलोड करने का भी ऑप्शन है। फाइल अपलोड वाला बहुत बार यूज़ होगा, ये मैं आपको बताऊँ, बहुत बार यूज़ होगा, क्योंकि हम लोग रियल में इसी के साथ ही बहुत ज़्यादा काम कर रहे होते हैं। फाइल अपलोडर ये रहा, चूज एंड फाइल, फाइल अपलोड करने का तरीका। फाइल अपलोड करते ही फाइल अपलोड यूज़र से, अगर फॉर एग्जांपल आप डेटा सेट लेना चाह रहे हो, आप बोलो अपना CSV डेटा दो ताकि मैं उस पर लर्निंग करूँ, लर्निंग करने के बाद आप उसी से प्रिडिक्शन कर लेना, तो यूज़र से फाइल ले लेंगे। ठीक है, तो जो भी फाइल अपलोड होगी, जैसे कि CSV की फाइल होगी, मैं इसको गेट कर लेता हूँ। पहले मैं आपको दिखाता हूँ अपलोड फाइल में क्या आ रहा होगा। अभी देखें ना, मैंने बोला चूज़ अ फाइल, इसका बहुत अच्छा ऑप्शन है ये, कि हमें रियल में बहुत बार इसको यूज़ करने को मिलेगा। इसको साइड बार में रखता हूँ। साइड बार में रखने का तरीका क्या होगा, st डॉट साइड बार डॉट फाइल अपलोडर, रिफ्रेश करा और यहाँ पर जो है फाइल अपलोड का देखो ऑप्शन दे दिया। अब वो खुद ही बता रहा 200 MB तक की आप फाइल अपलोड कर सकते हो, उससे ज़्यादा की नहीं। एक्सेल की फाइल मैंने दे दी, ये डेटा आ गया, और मज़ीद आप एंटर करके मज़ीद आप चीज़ें उठा सकते हो इससे। अच्छा, अब अच्छी चीज़ में क्या है कि जो भी आप फाइल अपलोड करते हो ना, आप उसको ग्राफ बना के स्क्रीन के ऊपर शो भी कर सकते हो। मतलब जैसे कि कोई भी CSV की फाइल दे रहा हो और आप स्क्रीन पे शो करना चाह रहे हो कि तो कैसे करोगे, आप यहाँ पर बनाओगे st डॉट डेटा फ्रेम, st डॉट डेटा फ्रेम, और जो भी आपका फाइल यूज़र अपलोड कर रहा है ना, वो अपलोड फाइल वाली आप इधर ऑप्शन दे दो। यानी कि st क्या करेगा, डेटा फ्रेम लेगा, टेबल लेगा और स्क्रीन के ऊपर पूरा आपको डेटा बनाकर दे देगा। अभी देखते हैं, रिफ्रेश करा इसको और एक फ़ाइल में यहाँ से पिक करता हूँ। जी, मैंने एक एक्सेल की फ़ाइल पिक करी, एंटर करा, आ गई, ये देख रहे हो, आ गया सारा डेटा। तो बहुत सारे इसमें आप काम कर सकते हो, बहुत ऑप्शन है फाइल अपलोड कराने के इसमें। ये आ गया डेटा एडिटर, ये भी बहुत अच्छा ऑप्शन है। डेटा एडिटर हाँ, ये ठीक है, मतलब आप इसको जितना ज़्यादा पढ़ो, कैमरा वाला ऑप्शन है। मतलब अगर आप यूज़र के मोबाइल के अंदर से कैमरे से पिक्चर वगैरह अक्सर जैसे लेनी हो, टेक पिक्चर, तो अभी तक वो डिसेबल है क्योंकि ये मोबाइल फ़ोन नहीं है। तो ये जैसे अगर मोबाइल फ़ोन होगा तो ये जो है हमारे पास वर्किंग करेगा। देख अभी यहाँ पर मेरे पास वो नहीं है ना वीडियो के लिए, तो ऐसे ऐसे वो अलाउ नहीं कर रहा, कैमरा इनेबल नहीं हो पा रहा। बहुत सारे ऑप्शन है। अगर आपको पेज की नेविगेशन करनी है, एक पेज से दूसरे पेज पर जाना है, तो यहाँ पर आप ये काम कर सकते हो। अच्छा, इसमें अच्छी चीज़ क्या है कि आपके पास स्ट्रीमलीट के अंदर बने बनाए कंपोनेंट्स भी हैं। स्ट्रीमलीट की वेबसाइट पर जाओ और इसके बाद बने बनाए कंपोनेंट्स हैं, आप कंपोनेंट्स का यूज़ कर सकते हो। यहाँ आगा कंपोनेंट्स। अब ये बने बनाए होते हैं, जैसे कि आपको पूरा का पूरा मतलब चैट सिस्टम बनाना है, डैशबोर्ड टाइप बनाना है, ये बने बनाए चीज़ें इसके बाद रखी हुई हैं। देख रहे हो, बने बनाए पूरे ऑप्शन है। आपको इसमें मतलब कोडिंग कम करनी पड़ती है। ये देखो, ये सिखा रहा है कि इस तरह से आप बना सकते हो, इस तरह का बना सकते हो। और बोला बस इसके लिए आपको ये इंस्टॉल करना होगा। इंस्टॉल करने के बाद ये जो आपको कोड दे रहा है, जाके अपने पास चिपका देना बस। ये वाला एच इट इज़ कोड आपके प्रॉपर वर्क करेगा ये। फाइल में हाँ, अब जैसे कि ये कोड है, ये कोड मैंने क्या करा, कॉपी करा, एक नई फाइल बनाता हूँ। ठीक है, कंपोनेंट्स कंपोनेंट डॉट py। अब इसके अंदर ये कोड पेस्ट कर दिया, लेकिन इससे पहले उसने शर्त क्या बोली थी कि आपको ये अपने पास इंस्टॉल करना होगा, अदरवाइज ये रन नहीं करेगा। मैं जाता हूँ, इसको क्लोज करता हूँ, ठीक है, और मैं इसको इंस्टॉल कर देता हूँ। ठीक है, ठीक है, ये मेरे पास इंस्टॉल हो गया। अब मैं इसको रन कैसे करूँगा, स्ट्रीमलीट के ऊपर जाऊँगा और अब मेरी फाइल का जो नाम है वो मैं यहाँ पर पास कर दूँगा, कंपोनेंट्स। ठीक है, .py। आ गया, पूरा बना बनाया। क्यों परेशान हो रहे थे। अब अपलोड के ऊपर जा सकते हो, टास्क पे जा सकते हो, सेटिंग पे जा सकते हो, यहाँ से आप मल्टीपल ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हो। सब बने बनाए ऑप्शन है। ठीक है, मूव आगे नेक्स्ट साइड मूव कर सकते हो, पूरे बने बनाए ऑप्शन है। होम का ऑप्शन आ गया, मेन्यू का ऑप्शन आ गया। अभी ये कंपोनेंट के बहुत सारे हैं, हर एक कंपोनेंट को आप देखो, विजिट करो, आप विजिट कर सकते हो। पहले विजिट करके चेक कर लेना कि कैसा नज़र आ रहा है। ठीक है ना, ये लॉगिन फॉर्म के ऊपर एग्जाम्पल दी हुई है इसने, क्लिक करते हैं, देखते हैं। ये लॉगिन इंस्टॉल करने का तरीका है, बोला इस तरह का नज़र आएगा। अब पूरा बना बनाया दे रहा है, आपको कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। देख रहे हो, पूरा बना बनाया दे रहा है। अभी तो दिखाया मैंने। हाँ, इसको इंस्टॉल करो,
सही है, ठीक है, समझ आ गया।